दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा था कृष्ण भगवान के अर्जुन ने कुछ कहा था। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य में शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्णा तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्वेश ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जीवन कृष्ण को नहीं समझ पाते, यद्यपि महानतम निर्वेशवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भविष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्वेश ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण अक्षर देखे उन्हें हम लोग को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग किताब खोलते हैं, अगर कोई अंडरलाइन चीज़ रहता है उस पर जल्दी नज़र पड़ती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आगे पढ़ते हैं, यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यद्यपि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं तो हैं, फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही हीन अनाधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। शील रूप से गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रस सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पद्म रात्र विधिम विना एकानितिक हरेर भक्ति रूपातएव कल्पते। दोस्तों, अगर संस्कृत में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हिंदी में अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, ये पढ़ते हैं आगे। वह भक्ति भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचारात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता निर्वेशवादी यह परम संवेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है तो ऐसा महात्मा विरला है। अतः भगवान की भक्ति के लिए बिना कोई भगवान को तत्व नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान
क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अत्यंत गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन तत्व जान सकते हैं। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का संवांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करता है। द्वितीय गर्भेर्दकाशीय विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्टि होकर उनके विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तथा तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन 3 विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन 3 विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। समान रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोकों में कृष्ण के इस जगत की आदि कारण माना जाता है। माना गया है। श्री भगवान से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इसे भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्वेशवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम है प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसे ही विभिन्न भिन्नताएं नहीं है जैसे कि बैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्वेशवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीर दिग्गजय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत की परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अर्थात यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्नता तथा अंतरंगा शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषयाँ जिनके नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं। ये भी अंडरलाइन कर लेते हैं। किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनका नाम मन, बुद्धि, अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षा रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कायाकल्पों से संबंध रखते हैं वह पूर्ण ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते।
मिथ्या अहंकार में मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की इस 10 महा इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महातत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक संख्या दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियाँ की उपशाखाएं हैं और उनसे विभिन्न, किंतु नास्तिक संख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकट्य है। दोस्तों, आप गीता खोल के पढ़िए, उससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, साथ ही आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो अब तक आपने नहीं जाना है। और इतनी उम्र बीतती चली जा रही है हमारी, हमको गीता ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं अर्जुन से, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्व के रूप में प्रकट होती हैं। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता है तथा स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वह शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने के लिए तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रण होते हैं। जीव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वे कभी भी शक्तिमान नहीं है, जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। दोस्तों, ये संस्कृत है, संस्कृत पढ़ने में थोड़ा कहीं वर्ड गलत ना हो जाए, इसलिए जो है मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आगे पढ़ती हूँ। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आपकी ही तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपका शरण में जाना ही है। इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस रूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का विचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार में से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे पददूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण की एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रण। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं होते। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हैं। वे पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव होता है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी
भौतिक उपलब्धियां मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तदात्म भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि गीता जीव को कृष्ण के अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब वह यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है, तो वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन से मुक्त हो जाती है। दोस्तों, समझ में आया इतना कि मतलब हमारा चीज़ हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। आगे बढ़ते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य: जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं, वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु के उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा का पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान की ही सभी वस्तुओं के आदि कारण भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महान नगर का निर्माण हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का क्या लिखा हूँ, सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आगे कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन से, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान की परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है। समस्त आनंद के सागर गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे सब प्रमाण निर्वाध रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्रोतासुर उपनिषद उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियता है, ब्रह्मा है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वह संसारी दुखों को भोगते रहते हैं। निर्वेशवादी
अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकारी नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूतक है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है कि मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष के से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। ये लाइन भी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महानतर हैं। वे मोह वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाते हैं, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है परम सत्य श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृष्ण भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपने विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर के प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देव एक पुरुष हैं और अपने सर्वव्यापी शक्तियाँ सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्धि का स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सुगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने के लिए ही यही विधि है। व्यवहारता सतगुणवाद तथा निर्वेशवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सर्वगुण तथा निर्गुण बोध निहिता होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपने शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादन किया है कि अचिंत्य भाव भेदभाव तत्व भेदा भेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्वेश प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रत्येक दिव्य ध्वनि है। चूँकि निर्वेशवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इनकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। आगे कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी की आग सुगंध
और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य: पुण्य का अर्थ है कि जिसमें विकार न हो। अतः आघात: इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आप सुगंध है, यह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है। इस स्वाद के रसायन के मिश्रित द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज भी कृष्ण है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपोष का कारण पेट में अग्नि की मृदता है, अतः पाचन तक के ये अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से मनुष्य अपने दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है। आगे कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य: कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पृथ्वी, मनुष्य तथा अन्य जीव, सजीव प्राणी चर, पेड़ पौधे अचर हैं। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत, जिनमें से कुछ चर और कुछ अचर हैं, किंतु इनके सबके जीवन के बीज रूपी श्री कृष्ण हैं। जैसे कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परब्रह्मा या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्वेश है, किंतु परब्रह्मा साकार है। निर्वेश ब्रह्म साकार रूप से आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वे समस्त नित्य के नित्य, नित्यों के नित्य, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकता। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तो डेली